तो पिछले एपिसोड में हमने एरन को पता चलता है कि उसके कल वाले भाषण से काफी लोगों पर गहरा असर हुआ है और वो भी सर्वे कॉर्प्स में जाने की ठान लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक बिजली सी कड़कती है और दूसरे ही पल वहाँ कोलोसस टाइटन खड़ा होता है और एरन उस पर हमला करने के लिए बहुत ही जोश में दीवार के ऊपर चढ़ जाता है। अब आगे तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कोलोसस टाइटन अपने हाथ से एरन पर हमला करता है, लेकिन एरन उससे बच जाता है। पर तभी उसे रियलाइज होता है कि कोलोसस टाइटन का निशाना मैं नहीं बल्कि दीवार में रखे कैनन्स थे। और ये देखकर एरन के दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि गेट का टूटना कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल थी, यानी कि वो सोच सकता है, उसमें दिमाग है। और तभी वो कोलोसस टाइटन उस पर दोबारा हमला करने लगता है, पर एरन उससे बचते हुए उसके गर्दन की ओर बढ़ता है और अपने मन में कहता है कि सिर्फ यही है जो ये अच्छा मौका है इसे, और एरन उसके गले पर वार करने लगता है। पर तभी कोलोसस टाइटन अपने अंदर से भाप छोड़ता है, जिससे एरन भी बहुत मुश्किल से बच पाता है। और जैसे ही वो उस पर दोबारा हमला करने के लिए बढ़ता है तो वो देखता है कि कोलोसस टाइटन वहाँ से गायब हो चुका है। और तभी थॉमस एरन से कहता है कि वो कहाँ चला गया, तो एरन कहता है कि वो गायब हो गया, ठीक वैसे ही जैसे कि 5 साल पहले हुआ था। तो कोनी कहता है कि अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, दीवार टूट चुकी है और टाइटन्स किसी भी पल अंदर आते होंगे। और तभी एक सैनिक आकर उनसे कहता है कि तुम लोग अभी भी यहाँ हो, जल्दी से HQ पहुँचो, ऑपरेशन कोलोसस टाइटन शुरू हो चुका है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ सैनिक शहरवासियों को वहाँ से निकालने लगते हैं और बाकी सैनिक उन टाइटन्स से तोपों के साथ लड़ने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमें उन्हें यहीं रोकना होगा इससे पहले कि वो गेट के अंदर आ जाए। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें आर्मिन अपने 3D मूवमेंट गियर के सिलेंडर में गैस भर रहा होता है, पर घबराहट के मारे वो कांपने लगता है और उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जैसे कि आखिर हम इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे, हमारे पास एक 8 मीटर के छेद को सील करने का कोई भी तरीका नहीं है, वो पास मौजूद एक बड़े से पत्थर को भी अब तक खोद के नहीं निकाला जा सका, हम उन टाइटन से नहीं जीत सकते, वो हमेशा से ही इंसानियत को मिटाने की ताकत रखते थे। और ये सुनकर एरन जैसे तैसे उसे शांत करने की कोशिश करता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक राजा और कमांडर पिक्शिस चेस खेल रहे होते हैं। तो वो राजा कहता है कि तुम कितने वक्त से मेरे साथ खेल रहे हो, पर तुम में बिल्कुल भी सुधार नहीं आया पिक्शिस, और तुम तो पूरे साउदर्न डिस्ट्रिक्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव हो ना, ऐसे में तुम उन टाइटन से भला कैसे जीतोगे जब तुम मुझे बस चेस में नहीं हरा सकते। और तभी एक सैनिक भागते हुए आकर कहता है कि हमें रिपोर्ट मिली है कि ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट के पास कोलोसस टाइटन दिखा है और गेट टूट चुका है। और ये सुनकर वो राजा डर जाता है, पर कमांडर पिक्शिस एक वाइन की बोतल लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो वो राजा घबराते हुए उन्हें कहता है कि तुम नहीं जा सकते, जल्दी से मेरे महल के पास अपने सिपाहियों को इकट्ठा करो। तो कमांडर पिक्शिस उसे कहते हैं, महाराज बर्थ, ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट में कितने सिपाही इस वक्त अपनी जान पे खेलकर दूसरों को बचाने में लगे हैं और हम यहाँ बस बातें कर रहे हैं। तो वो राजा कहता है कि मरने दो उन्हें, वो फालतू लोग हैं, वैसे भी जो मुझे चेस में नहीं हरा सकता आखिर वो वहाँ जाके क्या कर लेगा। ये सुनकर एक सैनिक उस राजा से कहता है कि माफ करना, पर ये एक असली लड़ाई है, यहाँ पर कमांडर पिक्शिस को जानबूझकर हारने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। फिर कमांडर पिक्शिस वहाँ से चले जाते हैं और वो राजा डर के मारे बस उन्हीं का नाम चिल्लाने लगता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक बड़ा ऑफिसर उन सभी नए ग्रेजुएट हुए ट्रेनीज से कहने लगता है, जल्दी सब अपने स्क्वाड में जाओ, अभी तुम सबका काम होगा टाइटन्स को रोक के रखना जब तक कि पूरा शहर खाली न कर दिया जाए। गैरिसन की इंसेप्शन स्क्वाड वैनगार्ड सेक्शन में होगी और जहाँ तक हमें रिपोर्ट मिली है वो अब नहीं बचे हैं। ये सुनकर वहाँ सभी और भी ज्यादा डर जाता है। ट्रेनिंग कॉर्प्स मिडिल गार्ड सेक्शन संभालेंगे और गैरिसन की एलिट स्क्वाड रेयर गार्ड सेक्शन संभालेंगे। साथ ही साथ वो ऑफिसर कहता है जो कोई भी जंग के मैदान से भागने की कोशिश करेगा उसे मौत की सजा मिलेगी। फिर सभी अपने अपने स्क्वाड के साथ वहाँ से चले जाते हैं, सिवाय कुछ लोगों के। उनमें से एक जीन भी होता है और वो कहता है कि बस एक दिन की ही तो बात थी, मैं कल अंदरूनी दीवार में होता। और ऐसा कहते हुए वो गलती से एरन से टकरा जाता है, जिसके बाद वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। तो एरन उससे चिल्लाते हुए कहता है, इतनी मुश्किलों के बाद जाके हम ग्रेजुएट हुए हैं, इतनी चोटें खाने के बाद, इतने जानलेवा मिशंस के बाद भी हम जिंदा रहे ना, तो हम इस बार भी वैसे ही इस मुसीबत से भी बाहर निकलेंगे। तुम आज जिंदा रहोगे और कल अंदरूनी दीवार में होगे, समझे। तो जीन भी जैसे तैसे अपना मन बनाकर वहाँ से चला जाता है। पर जैसे ही जीन जाता है मिकासा एरन से कहती है कि जैसे ही हालात बिगड़ेंगे तुम मेरे साथ रहोगे। और तभी वहाँ एक सैनिक आकर मिकासा से कहता है कि तुम्हें स्पेशल रेयर गार्ड पर तैनात किया गया है। तो
तो मिकासा वहाँ ना जाने के बहाने बनाने लगती है क्योंकि वो बस एरन को बचाना चाहती है। पर तभी एरन उसके सिर पे एक सोड की टक्कर मारकर कहता है ये वक्त खुदगर्ज होने का नहीं है, पूरी इंसानियत दांव पर लगी है। तो वो एरन से सॉरी कहती है और उससे एक रिक्वेस्ट भी करती है कि प्लीज मरना मत, और एरन भी वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एरन अपने स्क्वाड के साथ इकट्ठा होता है और वो अपने ट्रेनिंग के शुरुआती दिनों की बात याद करने लगता है जिसमें उसके टीचर ने उन्हें टाइटन्स के बारे में जानकारी दी थी। उसमें उनके टीचर कहते हैं कि अब तक के रिकॉर्ड्स के हिसाब से हमें अभी तक ये पता नहीं चल सका कि आखिर टाइटन्स आए कहाँ से है। उनके अंदर समझदारी की कोई भी निशानी नहीं देखी गई है, इसीलिए उनसे किसी भी तरह की बातचीत संभव नहीं हो पाई। उनके शरीर का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है, उनके कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते, इसीलिए उनके ब्रीडिंग के तरीके के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं लगा। वो इंसानों के अलावा किसी भी और जीव में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, उनका बस एक ही मकसद है जो कि है इंसानों को खाना। पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि 100 सालों में बिना किसी इंसान को खा के भी वो जिंदा है, तो शायद उन्हें जीने के लिए खाने की जरूरत नहीं। साथ ही साथ अगर उनके शरीर के किसी भी अंग को काट दिया जाए तो वो वापस रीजनरेट हो जाते हैं। हालांकि उनको मारने का एक रास्ता है जो कि है उनके गले पर एक जोरदार वार करना, इससे वो बिना रीजनरेट हुए मर जाएंगे। इसीलिए उनके मांस को काटने के लिए ये ब्लेड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसी के साथ एरन अपने फ्लैशबैक से बाहर निकलता है और तभी एक सैनिक उन्हें आवाज लगाता है 34th स्क्वाड आगे बढ़ो। और फिर वो लोग बड़े ही जोश के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि काफी टाइटन्स अंदर आ चुके हैं और थॉमस कहता है लगता है वैनगार्ड ने कुछ भी नहीं किया। और तभी अचानक से एक टाइटन उछलकर उनकी तरफ बढ़ता है और वो सब जैसे तैसे उन टाइटन से बचकर एक जगह रुककर देखते हैं कि थॉमस नहीं बच पाया और वो टाइटन उन सबके सामने थॉमस को खा जाता है, जिससे एरन को बहुत गुस्सा आता है और वो अकेले ही उस टाइटन की ओर बढ़ने लगता है। वो बहुत ही तेजी से उस टाइटन की ओर जाकर वार करने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही वो टाइटन अचानक से एरन के एक पैर को खा जाता है, जिससे एरन एक घर के ऊपर गिर के बेहोश हो जाता है। तो सभी टीम मेंबर्स एरन की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन टाइटन्स बाकी सभी टीम मेंबर्स को भी पकड़ लेते हैं सिवाय आर्मिन के। उसके सभी टीम मेंबर्स को टाइटन उसी की आंखों के सामने खाने लगते हैं, पर आर्मिन डर के मारे हिल भी नहीं पाता। और तभी एक टाइटन आकर आर्मिन को पकड़ लेता है, पर आर्मिन फिर भी नहीं हिल पाता और वो टाइटन उसे खा लेता है। लेकिन तभी एरन उस टाइटन के मुंह में घुस के आर्मिन का हाथ पकड़ लेता है और पूरी ताकत लगा के उसे वहाँ से निकालकर फेंक देता है। फिर एरन कहता है मैं यहाँ नहीं मर सकता क्योंकि तुमने मुझे बाहरी दुनिया के बारे में बताया था, तो मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहता हूँ। फिर आर्मिन कहता है एरन जल्दी वहाँ से निकलो, पर तभी वो टाइटन एरन को खा लेता है और ये देखकर आर्मिन बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है।